हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो चलिए हम अपनी 50 जीके के क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, अरब मरुस्थल, अंटार्कटिक और गोबी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेत ही नहीं होता। जहाँ बारिश बहुत कम होती है वो डेजर्ट होता है, अब वो चाहे ठंडा हो या गर्म। तो विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिक है। बट अगर हमसे पूछा जाए कि हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो वो होगा सहारा। और एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट वो होगा गोबी, गोबी मरुस्थल। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड कोस्ट पर स्थित है और ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया? इसरो, ईएसए, नासा, रॉसकॉस्मोस। तो हमारा राइट आंसर है नासा। नासा किस देश की है? यूएसए। इसरो इंडिया की है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये है रशिया की। ये स्पेस एजेंसी हमें पता होना चाहिए कौन सी किस देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो 2023 में ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और इसकी स्थापना कब हुई, ये भी हमें पता होना चाहिए। 15 जून 1909। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और इसके वर्तमान हेड हैं जय शाह। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको आईसीसी से रिलेटेड पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग से संबंधित है ये बताना है। पार्ट 3, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो नीति निर्देशक तत्व हमें पता होना चाहिए, वो है भाग 4 से रिलेटेड। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और जब कहा जाए भाग 4 ए, वो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। भाग 2 में नागरिकता संबंधित बातें कही गई है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये भी करंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ हमें और राष्ट्रपति कौन कौन से पद के लिए नियुक्ति करता है हमें पता होना चाहिए। एक तो है सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सीएजी जिसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं हम, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये सब पद हमें पता होने चाहिए जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद,
राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। एक और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। इन्हें आत्मीय सभा का भी संस्थापक माना जाता है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। ये फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917, 1919, 1920 और 1922। इसका राइट आंसर होगा 1919 और इसकी डेट पूछी जाए तो 13 अप्रैल। अब हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें पता होनी चाहिए फॉर आवर एग्जाम, एक है बंगाल विभाजन की डेट आपको पता होनी चाहिए, एक दिल्ली दरबार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक असहयोग आंदोलन आपको पता होना चाहिए, एक चोरी चोरा कांड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बंगाल विभाजन 1905, दिल्ली दरबार 1911, असहयोग आंदोलन 1920 और चोरी चोरा 4 फरवरी 1922। ये सारी डेट्स आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो हमारा आंसर है प्रशांत महासागर और ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर में सबसे डीपेस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो है मैरियाना और प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर मौजूद है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से। दूसरा सबसे बड़ा है अटलांटिक और पूछा जाएगा कि बरमूडा ट्रायंगल किससे रिलेटेड है? बरमूडा त्रिकोण वो है अटलांटिक महासागर से रिलेटेड। हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है और ये तीसरा बड़ा महासागर है। और इसको याद करने की एक ट्रिक है, पैसा। P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन ओशन, S फॉर साउदर्न एंड A फॉर आर्कटिक। ये आप ट्रिक पे याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी हम एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है और इसको याद करने की ये ट्रिक। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो हमारे ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, हिमा दास, पीवी सिंधु। हमारा राइट आंसर है नीरज चोपड़ा, जो 2023 में बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और ये कौन से खेल से संबंधित है? तो हमें पता होना चाहिए
नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा 2024 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया? स्ट्रासबर्ग, अकरा, वाडलजारा, नई दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर है स्ट्रासबर्ग, जिसे विश्व पुस्तक राजधानी कहा जाता है। कौन सा अनुच्छेद संसद को संवैधानिक संशोधन की शक्ति देता है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 370। तो हमें संशोधन की शक्ति देता है आर्टिकल 368। 356 राष्ट्रपति शासन की बात कहता है। 360 वित्तीय आपात से संबंधित है और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में मौलिक अधिकारों का अंतिम संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो हमारा सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है और यही अंतिम संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 35। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या डलहौजी। तो हमारा सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। अगर हमसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो हैं राजगोपालाचारी। और डलहौजी से रिलेटेड हड़प नीति, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में तो सब जानते ही हैं कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसी के साथ हमारे 50 जीके क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है। आप कमेंट में बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।